गुढ़ागोरजी में अपनी गोपीनाथ गौशाला है। जो लोग गौशाला को चला रहे हैं वो बिल्कुल अनियमितताएं कर रहे हैं। शुभकर्ण चौधरी पूर्व विधायक के नेतृत्व में कुछ असामाजिक तत्व आके गौशाला में मीटिंग करना चाहते हैं। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे सब लोग। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे। कि जैसे राजेंद्र गुढ़ा साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के इतने बार नारे दिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसका कोई मौखिक विरोध भी नहीं आया, सारा विरोध इसका कांग्रेस की तरफ से आया। अब जैसे इन्होंने जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं उनके लेकर भी, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के भी ऐसी अभद्र टिप्पणियां खुले मंचों से की। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। झुंझुनू के उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं। तीनों ही कैंपों में मुख्य रूप से जिनके बीच में चुनाव लड़े गए हैं उनमें बीजेपी कैंप हो गया, कांग्रेस का कैंप हो गया और राजेंद्र गुढ़ा साहब का कैंप हो गया। तो तीनों ही कैंपों में अपने अपने गणित हैं, अपने अपने दावे हैं और तीनों को ही अपने अपने जीतने की उम्मीद है। इस बार का ये जो चुनाव है ये त्रिकोणीय रहा है। तीनों में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है और राजेंद्र गुढ़ा साहब ने भी ज़बरदस्त टक्कर दी हुई है बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 6 महीने पहले ही वो झुंझुनू में आए थे तो लोगों को इतनी ज़्यादा वो टक्कर दे पाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनकी रैली में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा था उसको देख करके बीजेपी कांग्रेस इन दोनों के ही नेताओं की नींद उड़ गई थी। और मतदान के बाद भी जैसे एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं तो उससे ये पता चलता है कि राजेंद्र गुढ़ा साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है। और अब तीनों ही कैंप जो हैं ये अपने अपने गणित लेकर के अपनी अपनी जीत की उम्मीद लगा करके बैठे हैं। बीजेपी वालों के चेहरे में थोड़ी सी ज़्यादा मुस्कान है क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं या जो कहा जा रहा है वो ये कि इसमें राजेंद्र भांबू जी का पलड़ा थोड़ा सा अधिक भारी दिख रहा है। लेकिन वैसे जो कांटा है वो बिल्कुल बीच में दाएं बाएं हो रहा है। अब कौन जीतेगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी जीतता है वो कोई एक तरफा चुनाव हुआ नहीं है। तो 5,000, 7,000, 8,000 के वोटों के अंतर से अब कौन जीतता है ये तो अपन 23 तारीख को देखते हैं। आज हमारी शुभकर्ण चौधरी जी से बात हुई। चुनाव में विजय को लेकर उन लोगों के क्या गणित हैं पहली इस बात पर हुई। इसके बाद राजेंद्र गुढ़ा और बीजेपी के संबंध इन चुनावों में काफ़ी विवादास्पद और चर्चित रहे, इसको लेकर के बात हुई। राजेंद्र गुढ़ा साहब ने बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, उस पर बीजेपी ने कोई तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, इस पर लेकर के बात हुई। राजेंद्र गुढ़ा साहब ने जो बीजेपी की डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी जी राजपूत समाज से आती हैं, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर खुले मंचों से काफ़ी अभद्र टिप्पणियां की, उस पर बीजेपी की कोई तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, इस पर बात की। और इसके साथ में हमने बात की गुढ़ागोरजी में स्थित गोपीनाथ गौशाला की, जहां पर लगातार ये जनता की, लोगों की, नागरिकों की शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर गायों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इन सब विषयों में शुभकर्ण चौधरी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो हमारे साथ में शुभकर्ण चौधरी जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार साहब। सर चुनाव हो गए हैं, मतदान हो गए हैं, आप लोगों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है, इसलिए आपकी बधाई हमें स्वीकार है। और कोई भी जंग हो, चाहे वो राजनीति की हो, चुनाव की हो, चाहे कोई मैदानी जंग हो, जहाँ व्यक्ति को या समूह को या संस्था को या पार्टी को जीत की उम्मीद होती है तो चेहरे खिलते ही हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इस बार सर राजेंद्र गुढ़ा जी के समर्थक कह रहे हैं कि उनको भी बड़ा प्रचंड बहुमत है, जैसा कि रैली हुई थी और कह रहे थे कि जन सैलाब सा उमड़ गया था। उनका कहना है कि राजेंद्र गुढ़ा जी आ रहे हैं। जन सैलाब उमड़ते रहते हैं, प्रजातंत्र में भीड़ भी होती है। यहाँ जीतने की कोई उम्मीद है नहीं, पर उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर इन चुनावों में राजेंद्र गुढ़ा जी और बीजेपी के संबंधों को लेकर के भी सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि वो लगातार कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि उन्होंने एक पर्टिकुलर वोट बैंक को ही तोड़ा है, कांग्रेस के वोट बैंक को ही तोड़ा है। जब किसी का जनाधार खिसकता है तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचती है, ऐसा उनको लगता है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उनके लड़ने से बीजेपी को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को लगता है हमारा नुकसान हुआ है। अब ये तो प्रजातंत्र है, हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार, तो उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा है। किसको क्या नफा नुकसान है इस बात के लिए तो कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता।
वो एक फ़ोटो भी बड़ी वायरल की गई थी, उसमें वो राजन घोड़ा साहब हैं, सीएम साहब को गुलदस्ते दे रहे हैं और वो वहाँ पर राठौड़ साहब भी खड़े हैं। ये सब चीज़ें ये कब की बात है, कब की नहीं है, वो भी राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हो सकता है सीएम साहब जब सीएम बने होंगे तब की हो रही होगी। बधाई देने के लिए हर कोई जाता है। हो सकता है कांग्रेस के लोग भी गए होंगे। एक दिन डोटासरा जी की फ़ोटो भी हमारे सीएम साहब के साथ आ रही थी, तो इसका तो अपन क्या कर सकते हैं। सर, इसमें एक चीज़ लोगों को बड़ी आश्चर्य में डाल रही थी कि जैसे राजन घोड़ा साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के इतने बार नारे दिए, ये दिए, और बीजेपी इतनी राष्ट्रभक्त पार्टी है और इन मामलों को लेकर के सबसे ज़्यादा एग्रेसिव भी रहती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसका कोई मौखिक विरोध भी नहीं आया। सारा विरोध इसका कांग्रेस की तरफ से आया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी क्या, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। वो लगातार कई मंचों से मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर पाकिस्तान की उन्होंने वकालत भी करती रही। लोगों को ये उम्मीद थी कि साहब शायद बीजेपी इसका काफ़ी विरोध करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं इस बात का व्यक्ति से घोर विरोध करता हूँ। मैंने किसी ने कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी कहा, और मैंने मंचों पे जब उन्होंने ये नारे लगाए तो मैं अपने भाषणों में और मंचों में जगह जगह मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। और मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने चाहिए, जिससे हमारी अदावत है, दुश्मनी है। और जिस देश के लोग हमें देखना पसंद नहीं करते, हम उनको क्यों जो रात दिन हमारे खिलाफ जंग का ऐलान करते रहते हैं, ये उनकी गलती है, नहीं करना चाहिए था। बाकी उनकी लोगों का सर ये कहना था कि और कोई होता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती, केस फाइल हो जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता, लेकिन बीजेपी ने राजन घोड़ा साहब को फ्री हैंड दे रखा है। इस तरह की बात अब चुनाव में हो सकता है कुछ सोच के पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा, आगे क्या करेंगे वो तो पार्टी का काम है। मैं तो व्यक्तिगत इस बात के खिलाफ। अब जैसे इन्होंने जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है उनके लेकर भी, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के भी ऐसी अभद्र टिप्पणियां खुले मंचों से की। उप मुख्यमंत्री आ रही है दिया कुमारी। अरे दिया कुमारी, तेरो ब्याह सिटी प्लेस में कहे को हो। पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ हुई तेरी शादी, कौन सी जगह मंडप लगा, बता देना। झुंझुनू के अंदर समाज की ठेकेदार बनने के लिए आई है। सारा समाज तो तेरे शादी के टाइम में धरने पर बैठा। बीजेपी की डिप्टी सीएम होने से पहले वो भी किसी जाति विशेष की राजपूत समाज से हैं। उनके समाज का मामला है। उन्होंने बोला है, मैं इस बात पे कैसे टिप्पणी करूं, पहले समाज को बोलना चाहिए था। जब समाज का कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोला तो मुझे इस बात के लिए कोई अधिकार नहीं कि इस बारे में चर्चा करूं। और सर, ये गुढ़ागोड़जी में अपनी गोपीनाथ गौशाला है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी शिकायतें हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पे जो गाय हैं उनकी देखभाल नहीं हो रही है, वो बीमार हो रही हैं, मर रही हैं, और उसमें दो पक्ष हैं, एक कमेटी है और एक कुछ दुकानदार हैं, उनमें आपस में कुछ केस वगैरह भी चल रहे हैं। वो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या मामला है। जो लोग गौशाला को चला रहे हैं वो बिल्कुल अनियमितताएँ कर रहे हैं। लोग जो पैसे जमा कराते हैं उनको सदस्य नहीं बनने देते, वो उससे कब्जा करना चाहते हैं। वो उनकी मनसा बिल्कुल गौशाला में गायों की सेवा करने की कतई नहीं है। ऐसी मनसा अगर उनकी होती तो गायों की सेवा करने के लिए हर एक व्यक्ति को जोड़कर उनके अनुसार काम करते। दुकानदारों ने किराया रोका इसलिए है कि वो लोग गायों की सेवा कम और अपनी सेवा, खुद की स्वयं की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। मैं वहाँ गायों के लिए अस्पताल बनाना चाह रहा था, उस वक्त उन्होंने वहाँ अस्पताल बनाने की ज़मीन तक नहीं लेने दी, और वो वहाँ उसका कॉमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं, दुकानों को बेचना चाहते हैं, उस पर काबिज होना चाहते हैं। गुढ़ा की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जनता की गौशाला है, जनता की गायें हैं, उनकी सेवा करें, उनके बाद वो जैसा चाहें वैसा फैसला जनता और दुकानदार करने को तैयार हैं। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष वहाँ निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए करेगा, ये तो हम नहीं होने देंगे, न जनता होने देगी। हमें एक मीटिंग करनी थी, जनता की राय लेनी थी, उस पर शादियों का माहौल था। किसानों, क्योंकि दुनिया के अंदर 100 बीघा ज़मीन भी किसानों की दी हुई है, उस ज़मीन के लोग भी आना चाहते थे, इसलिए उस 15 तारीख को हमने पोस्टपोन कर दिया। पर वो जो गौशाला चला रहे हैं उन्होंने व्यक्ति से एक चिट्ठी लिख के प्रसारित की कि कोई असामाजिक तत्व है, शुभकर्ण चौधरी पूर्व विधायक के नेतृत्व में कुछ असामाजिक तत्व आके गौशाला में मीटिंग करना चाहते हैं। गौशाला किसी के बाप की नहीं है, मीटिंग करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। बाकायदा उनको बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें नहीं। मेरे को उन्होंने चिट्ठी डाली है वो कि असामाजिक तत्व है वो, मैं कहता हूँ उनसे बड़ा असामाजिक तत्व कोई है ही नहीं। गौशाला को चलाने वाले सारे लोग असामाजिक तत्व हैं और उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। कैसे उन्होंने हिम्मत कर ली ऐसी चिट्ठी लिखने की। गौशाला में अनियमितता हो रही है, गायों को मारा जा रहा है,
और गायों के साथ अन्याय हो रही है, वहाँ लूट खसोट हो रही है और सारा का सारा पैसा गायों के नाम का अपनी जेब में डाल रहे हैं। सर, उन्होंने ये कहा था कल हमारे इंटरव्यू में कि शुभकरण जी खुद आए थे, उन्होंने हमारे सारे रजिस्टर वगैरह चेक किए थे, वो सब सही पाए गए और फिर शुभकरण जी ने उन दुकानदारों को खरी खोटी सुनाई और ये कहा था कि आप इनको 2100 रुपये प्रति माह दिया कीजिए। इस तरह इस बिना पे कहा था कि उन्होंने कहा हम सारे जो आएगा उसको मेंबर बनाएंगे, सबको सदस्य बनवाएंगे और इसका चुनाव कराएंगे। अगर वो प्रजातांत्रिक तरीके से वहाँ चुनाव कराते तो आज भी उस बात पे कायम हूँ, मैं पीछे कहाँ हट रहा हूँ। दुकानदारों से मेरी बात हो रही है ना, वो तैयार बैठे हैं, पर ये थोड़ी कि कोई एक ही व्यक्ति कब्जा करे, वो वहाँ से कब्जा हटाएं, प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव कराएं और फिर वहाँ सोसाइटी सबको मेंबर बनाएं। मैंने एक नहीं, कम से कम 20 लोगों को 11-11 हज़ार रुपये देके चंदा देके मेंबर बनाया है। उनको उन्होंने मेंबर तक सिंपल नहीं बनने दी, उनकी सदस्यता तक उन्होंने नहीं होने दी, उनके वोट नहीं पड़ने दिए। और भी वो लोग में तैयार था, फिर उनको जब पता चला कि शुभकरण चौधरी ज़्यादा लोगों को मेंबर बना के यहाँ चुनाव करवा देगा तो लोगों की रसीद काटना ही मना कर दिया। तो मैं अकेला ही किसी बात को करूँ, क्या वो उस बात पर काबिल नहीं रहेंगे? मैं तो गया था, आज भी कह रहा हूँ, वो करें ना वहाँ स्वच्छता से बिल्कुल सब साफ तरीके से वहाँ चुनाव करवाएं, साफ तरीके से लोगों को मेंबर बनाएं, उसके बाद देखिए कौन सा गौशाला को चलाने के लिए मना करता है। पर ये नहीं होने दूंगा कि एक आदमी वहाँ कब्जा करे, कब्जा नहीं होने देंगे। तो सर, इन सब मामलों में गायों की जो दशा है वो बहुत दिन ब दिन बिगड़ रही है। आपसे बीजेपी सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है कि कोई ठोस समाधान निकले। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, चाहे कर रहा हूं इस बात की, इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए, कोई प्रशासक नियुक्त किया जाए और लोगों से चंदा करना हमारा काम है। गांव के सब लोगों को मिला के, मैं किसानों को, गांव के लोगों को, कई गांव उसमें शामिल है, उनके लोगों से चंदा दिलवाऊंगा, सरकार में जमा करवाऊंगा और प्रशासन सरकार से नियुक्त करा के प्रशासन उसका गौशाला को चलाएगा। तब सबको पता चल जाएगा यहाँ कितना नुकसान और कितना नफा है और क्या क्या उन लोगों वहाँ वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से गुड़ावासी आश्वस्त रहें कि अब गायों का उद्धार होगा, शीघ्र ही उनकी दशा सुधरेगी, गौशाला वैसी होगी जैसा लोग कहते हैं, उनको वैसी चाहिए जैसे बोड़की में है, एक बहुत अच्छी उत्कृष्ट गौशाला। किसी ज़माने में बोड़की गौशाला से बहुत अच्छी गौशाला थी। यहाँ गौमूत्र बिकता था, यहाँ गौ के गोबर और गौमूत्र के कई दवाइयाँ बनती थी, दूध बिकता था, बहुत अच्छी गौशाला मैंने व्यक्ति से देखी हुई है। पर आज चूँकि एक हठधर्मिता और एक ही आदमी लोगों के कब्जा करने से इस गौशाला का सत्यानाश हुआ है और बोड़की की गौशाला आगे चली गई। हम चाहते हैं कि वैसी की वैसी गौशाला वापस बने, ये हमारी इच्छा है, ऐसा करेंगे हम। लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है सर। उम्मीद पे खरा उतरेंगे, उतरते आए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुकानदार जो है हमें किराया नहीं दे रहे। इनका ये कहना है कि हम तो आजीवन हैं दुकानदार, हम किस बात का किराया दें। तो हमने इनके खिलाफ न्यायालय में दायर पेश कर दिया। अब जो भी न्यायालय फैसला देगा वो हमें तो मान्य है। इनका उद्देश्य है कि ये किसी भी तरह से कोर्ट से मुकदमा उठा ले और ये दुकानें हमारे पास रह जाए। और आपका ये मानना है कि इस वजह से ये मतलब फर्जी आरोप कमेटी पे लगाए जा रहे हैं कि कब्जा कर रही है या घुसने नहीं देती है या इस तरह की जो बातें चल रही है? ये जो है मौखिक रूप से कहीं भी कुछ कर दे, उसका किसी के पास इलाज नहीं है। बाकी इसके लिए कलेक्टर है, तहसीलदार है, कमेटी कुछ गलत करती है वहाँ शिकायत करें, इसकी जांच करवाएं, अध्यक्ष को जेल भिजवाएं, कमेटी को जेल भिजवाएं। संविधान बना किस लिए? ये क्यों नहीं जाते हैं? 2 साल से कोर्ट में जा रहे हैं, ये वहाँ क्यों नहीं कहते हैं कि ये कमेटी फर्जी है? यहाँ से हम जब ये अंदर आते हैं तो ये गौशाला है, यहाँ पर गाय, ये पूरी जो आप देख रहे हैं चारों ओर, ये इसका पहला चैम्बर है, पहला बाड़ा है जहाँ पर गाय है। आइए अंदर देखते हैं इनकी क्या व्यवस्था है, कैसी। हमने इनको पूरा चारा डाल दिया है, ये गाय खाएगी और रात भर यहीं रहेगी। सुबह में हम इन गायों को पीछे भेज देंगे या कर्मचारी आएंगे, साफ सफाई कर देंगे, दोबारा से चारा डाल देंगे, तो ये गेट खोल करके गायों को फिर अंदर ले आएंगे। और यहाँ पर ये इनके चारे की व्यवस्था है, ये चारे की व्यवस्था है। आप ये देख लीजिए, किसी भी लाश में आपको कोई मिट्टी या कुछ चिपका हुआ अगर नजर आता हो तो यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था है। ये पानी की व्यवस्था है, रोज ताजा पानी नल के द्वारा चालू रहता है।